बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। आए तरकीब व तर्जमा सीखे और सिखाएं। इसका सबक नंबर 5 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जी सबसे पहले ये जो पूरा मैंने लिखा, आज हम जो आयत पढ़ने जा रहे हैं ये आयत लफ्ज़ है क्योंकि मुंह से निकला है। लफ्ज़ का लुग़वी मैंने फेंकना, इस्तिलाही माना मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान। लफ्ज़ वो होता है जिसका इंसान तलफ़्फ़ुज़ करे, अपने मुंह से निकाले। तो हमने पढ़ा है आवाज़ भी पैदा हुई, हुरूफ भी पैदा हुए, इसको लफ्ज़ कहते हैं। जी ये लफ्ज़ है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। लफ्ज़ की दो किस्में हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम मुरक्कब है क्योंकि मुरक्कब की तारीफ़ है। मुरक्कब वो लफ्ज़ है जो दो या दो से ज़्यादा कलमों से मिलकर बना हो। आप ज़रा कम बोले, आपकी आवाज़ आहिस्ता हो। ये लफ्ज़ है। लफ्ज़ की अगर जी ये पहले दो किस्में कहते हैं, वो मुहम्मल और मौजू। और मुहम्मल होता है बेमाना, मौजू होता है बामाना। कुरान के जितने अल्फाज हैं सारे के सारे बेमाना नहीं है, यानी कोई भी बेमाना नहीं है, कोई भी, सारे के सारे बामाना हैं, सारे मौजू है। जी मौजू की आगे दो किस्में करते हैं, मुफरद और मुरक्कब। ये जो हमने पढ़ा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बच्चे को भी पता चल जाएगा ये मुफरद नहीं है, मुरक्कब है। क्योंकि मुफरद की तारीफ़ है वो अकेला लफ्ज़ जो एक ही माने के लिए हो। मुफरद वो लफ्ज़ जो दो या दो से ज़्यादा कलिमों से मिलकर। जी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम मुरक्कब है। मुरक्कब की दो किस्में, मुफीद गैर मुफीद। ये मुरक्कब मुफीद है। अच्छा जी कैसे पता चला? मुरक्कब मुफीद वो होता है जब बात करने वाला बात करके खामोश हो जाए, सुनने वाले को कोई खबर मालूम हो या तलब मालूम हो। आप फिर सुने, मुरक्कब मुफीद वो मुरक्कब होता है जब बात करने वाला बात करके खामोश हो जाए, सामने को कोई खबर या तलब मालूम हो। मैंने पढ़ा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसका तर्जुमा है ए अल्लाह तू हमको सीधे रास्ते पे चला। सुनने वाले को मालूम हो गई तलब कि ये कोई शय मांग रहा है। क्या मांग रहे हैं? सीधे रास्ते पे चलना अल्लाह से मांग रहा है, तलब कर रहा है। पता चला मुरक्कब मुफीद है। कोई समझ आई? मैं फिर कह रहा हूँ, मुरक्कब मुफीद वो मुरक्कब है जब बात करने वाला बात करके खामोश हो जाए, सुनने वाले को कोई खबर मालूम हो या तलब मालूम। या खबर मालूम नहीं हो रही, तलब कि ये तलब कर रहा है। जी कोई समझ आई? मुरक्कब मुफीद की इसका नाम है जुमला कलाम। कोई नहीं समझ आई? जुमला के आगे दो किस्में हैं, खबरिया इंशाइया। ये जुमला खबरिया नहीं है, ये जुमला इंशाइया है। जुमला इंशाइया वो होता है जिसके कहने वाले को सच्चा झूठा ना कहा जा सके। जुमला इंशाइया की मशहूर 10 किस्में, अमर ने इस्तिफाम तमन्नी तरज्जी कून निदा अर्ज़ कसम ताज्जुब। ये उनमें से अमर है। जी याद हुआ, ये मैंने वो इजरा करवाया जो नवमीर में पहले है। जी समझ आ गई? ये आया है जी एदी फेल, फेल है ना, अमर का सीगा है, इसलिए सर पहले आनी चाहिए, कुछ ना कुछ आनी चाहिए। ये एदी अमर का सीगा फेल है। जब भी आपके सामने फेल आए तो आपने देखना है जो ये फेल है ये मुतसर्रिफ है या गैर मुतसर्रिफ। कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको गैर मुतसर्रिफ याद होने चाहिए। जी मैं लिखने लगा हूँ अफ़आले मुकारबा। क्या? मदहो ज़म तअज्जुब। ये वो अफ़आल हैं जो गैर मुतसर्रिफ़ा हैं। गैर मुतसर्रिफ़ा जिनकी गर्दान नहीं होती। अफ़आले मुकारबा 4 हैं, असा कादा काराबा औशा, ये 4 हैं।
मददम चार है ने मा हब्बादा बेसासा, ये दो हैं मा अफ आलाहू अफइल बिही। कोई नहीं समझ आई? कुल बने 10, कितने बने? 10 गैर मुतसर्रिफा, 4 मुकारबा, 4 मधोजम, 2 ताजुब। मुकारबा असा कादा काराबा, मधोजम नेमा हब्बदा, ताजुब मा फालहू। जरा इधर देखे, इहदी क्या इन 10 में से है? नहीं। पता चला ये गैर मुतसर्रिफा नहीं है। फिर क्या बन गया? जी मुतसर्रिफ के आगे 2 किस्में हैं, नाकिसा और तामा। क्या कहा? यहाँ नाकिस लिखेंगे क्योंकि मैंने ऊपर फेल मुतसर्रिफ गैर मुतसर्रिफ लिखा। ताम नाकिस आपको पता है कितने हैं? 17। काना स्वारा जल्ला बादत। जी ये याद होने चाहिए, मैंने गिनवाए हैं इला आखिरी। क्या कहा? क्या ये इहदी उनमें से है? नहीं है। पता चला नाकिस नहीं, ताम। ताम वो होता है भाई जो अकेला फाइल पे पूरा हो जाए, नाकिस वो होता है जिसको खबर की आगे ज़रूरत हो। तो ये उन 17 में से नहीं लिया था। ताम, ताम की 2 किस्में हैं। क्या कहा? सुनना जी, मारूफ और मजहूल। क्या कहा? इहदी, ये तो पता होना चाहिए मारूफ है कि मजहूल है? मारूफ। अमर हाजिर होता ही मारूफ है जो लाम के बगैर हो, जो तो ये लाम के बगैर अमर हाजिर है, लिहाजा मारूफ है। मारूफ हो गया। अगली बात सुनना, जो मजहूल होगा उस पर सवाल नहीं आएगा जो हम यहाँ सवाल करेंगे। पता है मैंने क्या कहा? जो आगे हमारा सवाल होगा वो मजहूल पे नहीं आएगा, क्योंकि मजहूल हमेशा मुतद्दी होता है। लाजिम से मजहूल नहीं आता, लाजिम से हमेशा किससे आता है? मुतद्दी से। लेकिन जो मैं आगे जा रहा हूँ इसके ऊपर सवाल करने लगे हैं, लाजिम मुतअद्दी। अब हमने देखना है इहदी लाजिम है या मुतअद्दी। इसका पता तर्जमे से चलता है। आप तर्जमा करें माजी के सीगेगा, हदैतु। क्या? इसका माने मैंने हिदायत दी। क्या तर्जमा है? फेल फाइल के तर्जमे में आ गया ने। जहां फेल फाइल के तर्जमे में ने आए अक्सर वो मुतद्दी होता है। पता चला इहदी लाजिम नहीं है। जी मुतद्दी की 4 किस्में हैं, बस पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं, टाइम थोड़ा है। पहली का नाम है मुतअद्दी बायक मफूल, आगे जा रहा हूं। दूसरी का नाम है मुतद्दी बदो मफूल, इक्तिसार, एक पर जैद के एक मफूल को हज़फ करना जैद, एक को जिक्र रखना बाकी रखना, एक को हज़फ करना। तीसरी का नाम है मुतद्दी बदो मफूल, इक्तिसार, एक पर जैद नहीं। उनका नाम है अफ़ाले कुलूब, वो 7 हैं, अलिम तू, जनन तू, हसिब तू। जी चौथी किस्म का नाम है मुतद्दी बसे मफूल, वो 7 मशहूर हैं, आलमा, अरा, अम्बा, अखबर, खबर, नब्बा। चलेगा आपको बात बताओ कितनी किस्में मुतद्दी की? 4। सबसे ज्यादा इस्तेमाल पहली का है, नाम है मुतअद्दी बायक मफूल। आपने सुना ही नहीं जी। आगे 3 किस्में हैं, 3 में से 2 वो थी जो मुतद्दी बदो मफूल, 2 वो थी। फिर उनमें फर्क इतना था, एक वो थी कि जिसके एक को हज़फ करना जायज़, एक वो थी जिसके एक को हज़फ करना जायज़। जिसके 2 मफूलों में से एक को हज़फ करना जायज़ नहीं, उनका खास नाम है फाले कुलूब। इहदी ये तो पता चल गया मुतद्दी है, लेकिन मुतद्दी बायक है, बदो है, बसे बदो है। क्या है भाई? बोलो बदो। फिर वो नहीं है जो फाले कुलूब है, क्योंकि वो तो 7 खास है। अलिम तू ये नहीं है, अलिम तू, हसिब तू नहीं, खिल तू, जाम तू, रही तू, जनन तू, ये नहीं है। ओ भाई समझ आई? अलिम तू, जनन तू, हसिब तू, खिल तू, जाम तू, रही तू, ये उनमें से नहीं। फिर ये पक्की बात है, ये वो है कि जो 2 की तरफ मुतद्दी होता है और एक को हज़फ करना जैज़ है। आपने सुना नहीं? चले कहते याद रख ले, जिसके 2 आते हैं। क्या कहा? और फाले कुलूब में से नहीं है, पक्की बात है, वो है कि एक को हज़फ करना जायज़। फिर सुन लो,
जिस फेल के कितने मफूल आते हैं और अफाले कुलूब में से नहीं। पक्की बात है वो मुतद्दी जो बदो मफूल इख्तिसार एक पर जै, और जिसको तुमने कहा आ ता वगैरह, क्या कहा, ये वगैरह के नीचे वो आगे जो बदो मफूल हैं लेकिन अफाले कुलूब में से नहीं, वो किसके नीचे है, वगैरह। जी समझ आई। इसके दो आते हैं और ये फिर अफाले कुलूब में से नहीं है, लिहाजा ये वो है बदो मफूल इख्तिसार एक पर जै। जी ये कुछ मैंने इजरा करवाया, रिजवान कहता था उस्ताद जी इतना ही पढ़ाना है ना, बड़ी लंबी है, लिहाजा हम सिर्फ अब तरकीब पढ़ेंगे जी। इहदी क्या है, ये सीगा है जी अमर का, अमर हाजिर का। अमर के फ़ाइल को तलाश करने का वही तरीका है जो मुजारे के फ़ाइल को तलाश करने का है। मुजारे के 3 सीगे, उनका फ़ाइल हमेशा अंदर। अमर के भी वो 3 सीगे, हमेशा फ़ाइल अंदर। वो 3 कौन से, नंबर 1 वाहिद मुज़क्कर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, फ़ाइल हमेशा अंदर। वाहिद मुज़क्कर हाज़िर अमर, फ़ाइल हमेशा अंदर। वो है जी अंता ज़मीर मरफू मुत्तसिल, क्योंकि हमने पिछले समय में बताया जो अंदर ज़मीर होगी मरफू मुत्तसिल। जी फेल भी हो गया, फ़ाइल भी हो गया। आगे जी ना ज़मीर, हमने आपको पिछले समय बताया था फेल के बाद आने वाली ज़मीर हमेशा मनसूब मुत्तसिल होती है, और बताया था तरकीब में मफूले बिही बनती है। ये फेल पूरा है, आगे है ना, लिहाजा ये ज़मीर मनसूब मुत्तसिल है, तरकीब में इसका मफूले भी है। भी कह दिया आगे, अभी हमने पहले लिया था कि ये मुतद्दी बदो मफूल है। कितने मफूल आते हैं, एक आ गया ना और एक आ गया सिरात। ओ भाई ये मफूल है ईदी का दूसरा, कोई समझ आई, इसलिए ज़बर आया जी ज़बर। आगे अल मुस्तकीमा, इस पर भी ज़बर आया क्योंकि हमारा नाहव का कहता है 2 मारफे इकट्ठे आए अक्सर तौर पर मौसूफ। जी ये मौसूफ है, ये सिफत है, मौसूफ सिफत मेल कर इहदी का मफूले भी सानी, मफूले भी याद हुआ है लेकिन अभी हम जोड़ेंगे नहीं, वो यहाँ से लेकर ना वलद्दालीन तक एक ही जुमला है। सुना जी मैंने क्या कहा, यहाँ से लेकर एक ही जुमला है। आगे सिरातल्लज़ीना, ज़बर आ गई, क्या आ गई, वो हम बनाएंगे इसका बदल। सुने जी को नहीं, इसलिए हम यहाँ तक तरकीब कर लेते हैं, अगले सबक में फिर सारी मिला के करेंगे। फेल अंता ज़मीर इसके अंदर इसका फ़ाइल, ना ज़मीर मफूले भी अव्वल। चलो ईदी फेल इसके अंदर अंता ज़मीर मरफू मुत्तसिल इसका फ़ाइल, ना ज़मीर मनसूब मुत्तसिल मफूले भी अव्वल। अस्सिरात मौसूफ, अल मुस्तकीम सिफत, मौसूफ से मिलके मफूले भी सानी। फेल अपने फ़ाइल और दोनों मफूलों से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया हुआ। तर्जमा, ये हम कह रहे हैं अल्लाह ताला की ज़ात को, अल्लाह की बारगाह में हम अर्ज़ कर रहे हैं, जो भी पढ़ेगा वो अर्ज़ करेगा इहदी मौला तू, हमको, पहले फ़ाइल फिर मफूल, ए अल्लाह तू हमको सीधे रास्ते पर चला, इसका माना है चला, समझ आया। ए अल्लाह तू, वो अंदर ज़मीर, तू हमको सीधे रास्ते पर चला। अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 5 आए तरकीब सीखे और सिखाएं मुकम्मल हो गया।